नमस्कार छात्रों, यूट्यूब चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की चर्चा करेंगे। कल यानी 29 अगस्त को महामहिम भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इस बार सम्मान समारोह को ऑनलाइन तरीके से मनाया गया। कोई भी खिलाड़ी एक दूसरे के पास बैठकर एक दूसरे का हौसला अफजाई नहीं कर सकता था, एक दूसरे के लिए तालियों को बजाकर उसका सम्मान नहीं कर सकता था, न ही हाथों को मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन कर सकते थे और न गले लगकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते थे। ये सम्मान पूरी तरह से वर्चुअल समारोह था और इस सम्मान को प्राप्त करने वाले जो भी खिलाड़ी रहे, उन खिलाड़ियों को इस प्रकार का अनुभव लेना भी अपने आप में पहली बार हुआ था। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो कि हर साल राष्ट्रपति भवन में विशिष्ट अतिथियों के सामने मनाया जाता है, जहां पर खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के लिए उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लेकिन इस बार कोई भी चीफ गेस्ट मौजूद नहीं रहा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो प्रत्येक साल 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद जिन्होंने हॉकी के लिए बहुत कुछ किया। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के चलते इतने प्रसिद्ध हुए, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हॉकी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ तो इसके सबसे बड़े वजह मेजर ध्यानचंद थे, जिनको कि हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो प्रत्येक साल यह पुरस्कार उनके जन्मदिन पर ही 29 अगस्त को प्रदान किया जाता है। एक खिलाड़ी का इससे बड़ा सम्मान कुछ भी नहीं हो सकता है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 भी प्रदान कर दिया गया है। इस 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में जिन पुरस्कारों का जिक्र मैं करूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सारे क्वेश्चनों को आइए एक एक करके देखते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत जो पुरस्कार दिए गए हैं उनमें सबसे पहले हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उसी तरह से एक और पुरस्कार दिया जाता है खेलों के क्षेत्र में, अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार और एक और पुरस्कार प्रदान किया जाता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो आइए हम एक एक करके सबके बारे में जानें। सबसे पहले देखेंगे शुरुआत, किस पुरस्कार की शुरुआत किस साल की गई। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुआ था। अर्जुन अवार्ड 1961 से प्रदान किया जाता है। खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सबसे पुराना पुरस्कार है। अर्जुन अवार्ड 1961 से प्रदान किया जाता है, जबकि खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 से हुई थी। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 ईस्वी से किया गया। अगर मैं रैंक की बात करूं कि इसमें खेलों के क्षेत्र में तो ये तमाम प्रकार के पुरस्कार हैं, लेकिन सबसे इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हम कहेंगे भारत में खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। तो बहुत बड़ी बात है ये। हम सीधे अब ये कह सकते हैं कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगर मैं अर्जुन अवार्ड की बात करूं तो इसमें हम लिख सकते हैं कि भारत में खिलाड़ियों को दिया जाने वाला खिलाड़ियों को दिया जाने वाला
दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है अर्जुन अवार्ड। दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत में खिलाड़ियों को दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार अर्जुन अवार्ड है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में हम सीधे लिखेंगे कि यह खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता है बल्कि खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। तो भारत में खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। चलिए, तो ये हो गया बहुत बड़ी बात कि भारत में जो खेलों की ट्रेनिंग देते हैं, खेलों की ट्रेनिंग को देने वाले लोगों को भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, जो खेल प्रशिक्षकों के लिए बनाया गया है या खेल प्रशिक्षकों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में मैं लिखवा दे रहा हूं कि भारत में खिलाड़ियों को दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार। भारत में खिलाड़ियों को दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो भारत में खेलों के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। शुरुआत इसकी 1991-92 से राजीव गांधी के नाम पर दिया जाता है। भारत में खिलाड़ियों को दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार अर्जुन अवार्ड है। 1961 में शुरू हुआ। इंडिया में दिया जाने वाला यह सबसे पुराना पुरस्कार है। इससे पुराना पुरस्कार खेलों के क्षेत्र का कोई भी नहीं है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1985 में हुई। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो 2002 में शुरू हुआ, यह भारत में खिलाड़ियों को दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब आइए थोड़ा सा हम ये जानें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है। तो आपको मैं बता दूं कि राशि को हम देखेंगे सीधे 2020 के तहत, यानी इस बार 2020 में जो ये सभी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, उन सभी पुरस्कारों की राशियों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इससे पहले इसके लिए कुछ और राशि दिया जाता था, लेकिन अब इसकी राशि काफ़ी अधिक हो गया है। राशि अगर 2020 के हिसाब से देखें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर कर दिया गया है 25 लाख रुपया। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत 7.5 लाख रुपया दिया जाता था, लेकिन अब ये 7.5 लाख रुपया खत्म कर दिया गया है। अब इसमें 25 लाख रुपए की राशि कर दी गई है। अर्जुन अवार्ड जिसमें पहले राशि दिया जाता था 5 लाख रुपया, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है और अब इसके तहत कर दिया गया है सीधे 15 लाख रुपए की राशि। यानी अर्जुन अवार्ड को प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की मैं बात करूं, द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत इसमें भी पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब इस राशि को भी खत्म किया गया और इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए, यानी अब द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले लोगों को 10 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के तहत पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है और इसे भी बढ़ाकर कर दिया गया है 10 लाख रुपए। ये भी अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की मैंने शुरुआत को भी बता दिया, इसके रैंक को भी बता दिया और इसकी राशि को भी मैंने बता दिया। 2020 के बारे में थोड़ा हम जानें कि 2020 में कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2020 में जो विजेता बने हैं, वो विजेता इस बार 5 लोग बने हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है। खेलों के क्षेत्र का यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार
5 व्यक्तियों को एक साथ कभी भी नहीं दिया गया था। 2016 में अधिकतम 4 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, लेकिन 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को दिया गया है, जो कि अब तक सबसे ज़्यादा जो है एक ही साल में दिया जाने वाला पुरस्कार है। यानी एक साल के अंदर 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभी तक नहीं मिला था, जो इस बार दिया गया है। तो इसके 5 विजेता बने हैं। अर्जुन अवार्ड के बारे में मैं बता दूं कि अर्जुन अवार्ड 2020 में जो विजेता बने हैं, इसमें टोटल 29 लोगों को पुरस्कार देने की बात कही गई थी, लेकिन इस बार यह पुरस्कार 27 लोगों को दिया गया। 2 लोगों के नाम को इस लिस्ट से हटा दिया गया है, और उन दोनों खिलाड़ियों की मैं बात जरूर करूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है। अच्छे खिलाड़ी हैं मीराबाई चानू और साथ ही साथ साक्षी मलिक। ये 2 ऐसे खिलाड़ी जिनके नाम को अर्जुन अवार्ड लिस्ट से इस बार हटाया गया 2020 में, और मात्र 27 खिलाड़ियों को ही यह पुरस्कार प्रदान किया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 कैटेगरी में दिया जाता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 2 कैटेगरी कौन कौन होता है, तो एक होता है रेगुलर कैटेगरी और एक होता है लाइफ टाइम कैटेगरी। लाइफ टाइम यानी द्रोणाचार्य रेगुलर नियमित पुरस्कार और एक होता है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार। तो रेगुलर कैटेगरी में टोटल 5 प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया है, जबकि लाइफ टाइम के तहत टोटल इस बार 8 प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो रेगुलर प्रशिक्षक हैं उनको 5 लोगों को दिया गया है, और लाइफ टाइम के अंतर्गत 8 लोगों को इस बार पुरस्कार प्रदान किया गया है। जबकि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के जो विजेता बने हैं इस बार, वो विजेता टोटल 15 लोग बने हैं। यानी इस बार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 15 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। अब आइए हम देखें कि इस बार के जो विजेता 5 खिलाड़ी बने हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अर्जुन अवार्ड में 27 विजेता बने हैं। 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ी जिसमें साक्षी मलिक और मीराबाई चानू, इन दोनों का नाम लिस्ट से बाहर किया गया। 29 लोगों के नामों का सिफारिश किया गया था, लेकिन 27 लोगों को ही पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 27 में कम से कम 7-8 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में हमको जानना पड़ेगा, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उसी प्रकार से द्रोणाचार्य पुरस्कार जो रेगुलर कैटेगरी में 5 लोगों को मिला है और लाइफ टाइम कैटेगरी में जो 8 लोगों को मिला है। रेगुलर कैटेगरी के भी बता दें कि 10 लाख रुपए ही राशि है, और लाइफ टाइम के लिए भी 10 लाख रुपए की ही पुरस्कार राशि है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है उनका नाम, और ध्यानचंद पुरस्कार में जो 15 विजेता बने हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण नामों की हम चर्चा जरूर करेंगे यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के जो विजेता बने हैं उनका नाम। उससे पहले हम आपको बता दें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जब 1991-92 में शुरू किया गया था, तो यह पुरस्कार सबसे पहले प्रदान किया गया था भारत के जाने माने शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के जो प्रथम विजेता बने थे, वो प्रथम विजेता थे विश्वनाथन आनंद। ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए नाम को याद रखेंगे, विश्वनाथन आनंद। और ये विश्वनाथन आनंद को कौन नहीं जानता है, जो भारत के बहुत बड़े शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो प्रथम विजेता विश्वनाथन आनंद बने थे 1991-92 में। अब आइए थोड़ा देखें हम 2020 के जो 5 विजेता बने हैं वो कौन कौन बने हैं। तो 2020 के जो 5 विजेता बने हैं उसमें सबसे पहले नाम आता है भारत में क्रिकेट के हिटमैन कहे जाने वाले रोहित शर्मा, जो वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के उप कैप्टन भी हैं। एक के बाद एक शानदार प्रदर्शन के बदौलत इनको इस बार पुरस्कार दिया गया। और आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1 साल के अंदर आपकी उपलब्धियों के लिए नहीं मिलता है, बल्कि आप 4 साल लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। तो 4 साल के बेहतर खेलों के क्षेत्र में दिए गए आपके योगदान के चलते ही आपको ये पुरस्कार मिलता है। तो पिछले 4 साल से रोहित शर्मा अपने बल्ले से लगातार कमाल करते हुए आ रहे थे, और आज देश ने इनको इस लायक समझा कि आज ये क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी,
विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के सामने आ चुके हैं। यानी हम सीधे कहेंगे कि इससे पहले अगर क्रिकेटरों में देखा जाए तो सिर्फ 3 ऐसे क्रिकेटर थे जिनको यह पुरस्कार मिला था। सबसे पहले क्रिकेटरों में यह पुरस्कार दिया गया था तेंदुलकर को, और तेंदुलकर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था 1998 में। सचिन तेंदुलकर, जिनको कि द गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर के बाद यह पुरस्कार प्राप्त किए थे एम.एस. धोनी, जो कि अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट इंटरनेशनल मैचों से भारतीय क्रिकेट टीम से संन्यास लिए हैं। महेंद्र सिंह धोनी, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन और एक बहुत शानदार विकेट कीपर के तौर पर भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में आगे बढ़ाए। एम.एस. धोनी, इनको दिया गया था 2007 में यह पुरस्कार। तो महेंद्र सिंह धोनी दूसरे ऐसे क्रिकेटर रहे थे जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तीसरे क्रिकेटर के तौर पर थे भारत के अभी वर्तमान में कैप्टन विराट कोहली, जो इस समय पूरी दुनिया के गेंदबाजों के लिए खौफ का पर्याय बन चुके हैं। विराट कोहली, जो कि 2017 में इस पुरस्कार को जीतने में कामयाब रहे थे। तो रोहित शर्मा से पहले 3 क्रिकेटर जिनको यह पुरस्कार मिला है, मात्र 3 क्रिकेटरों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। रोहित शर्मा 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे क्रिकेटर हैं। ये चौथे क्रिकेटर हैं। रोहित शर्मा के अलावा और किसको मिला है, तो मरियप्पन थंगावेलु, बहुत बड़े खिलाड़ी। ये हैं भारत के पैरा एथलेटिक्स हाई जंपर, हाई जंप यानी एथलेटिक्स हैं, एक पैरा एथलेटिक्स है मतलब विकलांग है, और ये हाई जंप के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं मरियम थंगावेलु। काफ़ी संघर्षों के बाद इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। ऐसा कहा जाता है कि मरियम थंगावेलु ये स्टार्टिंग दौर में ये अखबार बेचकर भी अपने जीवन को चलाया करते थे, लेकिन आज देखिए भारत के कितने बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। ये पैरा एथलेटिक्स हाई जंपर, जो कि इस समय भारत में खेलों के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार जीतने में कामयाब रहे हैं। मरियम थंगावेलु के अलावा और कौन कौन से विजेता बने हैं, आइए उन खिलाड़ियों के बारे में यहाँ पर जानते हैं। तीसरे खिलाड़ी हैं मनिका बत्रा, महिला खिलाड़ी मनिका बत्रा। और मनिका बत्रा के खेलों को अगर देखें तो इनका खेल है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के क्षेत्र में भारत को पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी विख्यात, मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नाम देने वाली खिलाड़ी रही मनिका बत्रा, जिन्होंने अपने प्रदर्शन के बदौलत इस बार राजीव गांधी खेल पुरस्कारों को जीता है। तो मनिका बत्रा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। मनिका बत्रा के अलावा यह पुरस्कार किसको और मिला है, उनके बारे में जाने तो रानी रामपाल भारत की बहुत बड़ी महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और साथ ही साथ एक और खिलाड़ी जिनका नाम है विनेश फोगाट, जो कि महिला रेसलर हैं, यानी महिला कुश्ती के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के मान सम्मान को बढ़ाई है विनेश फोगाट, और इसके चलते इनको इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि इसमें 5 जो विजेता बने हैं, उन 5 विजेताओं में रोहित शर्मा इस पुरस्कार को लेने के लिए सामने नहीं थे, क्योंकि रोहित शर्मा इस समय यूएई में 13वें संस्करण जो आईपीएल का चलने वाला है उसमें भाग लेने के लिए यूएई पहुंचे हुए हैं। जबकि विनेश फोगाट जो महिला रेसलर है, जो महिला कुश्ती करती हैं, ये विनेश फोगाट इस समय कोविड-19 से संक्रमित पाई गई हैं, जिसके चलते इस ऑनलाइन सेरेमनी में हिस्सा नहीं ले पाई। तो थोड़ा सा इन लोगों की कमी यहाँ पर महसूस हुआ, लेकिन बहुत बड़ा पुरस्कार। और आपको बता दें कि 2020 में अब तक दिए गए जितनी बार पुरस्कार हैं उसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को अगर किसी साल सम्मानित किया गया तो वो साल कौन सा रहा, 2020, जब एक साथ 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए अब आइए देखते हैं अर्जुन अवार्ड के बारे में।
अर्जुन अवार्ड, जो कि खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, लेकिन सबसे पुराना पुरस्कार जो 1961 से ही प्रदान किया जाता है, अर्जुन अवार्ड। इसकी राशि को भी इस बार बढ़ाया गया और 5 लाख से बढ़ाकर राशि 15 लाख रुपए कर दिया गया है। तो अर्जुन अवार्ड कुल 27 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। हालांकि 29 खिलाड़ियों के नामों की सिफारिश की गई थी, लेकिन 2 नामों को इसमें हटाया गया। 27 खिलाड़ियों को जो पुरस्कार मिला है, उनमें से कम 7 खिलाड़ियों का नाम आपको जानना पड़ेगा। और 7 वो खिलाड़ी कौन कौन है जिनका नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें जानना, जिनके नाम को परीक्षाओं में आपसे पूछा भी जा सकता है। उन खिलाड़ियों के नाम को निश्चित रूप से आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है इसमें ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा, ईशांत शर्मा ये क्रिकेटर, बहुत बड़े भारत के क्रिकेट के क्षेत्र में इनके बेहतर योगदान के चलते इनको इस बार 2020 का अर्जुन अवार्ड पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ठीक उसी तरह से दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा ये हैं महिला क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर। उसके बाद सौरभ चौधरी, सौरभ चौधरी शूटिंग, निशानेबाजी। मनु भाकर ये भी शूटिंग। दूती चंद, दूती चंद एथलेटिक्स। दिव्या काकरन, दिव्या काकरन महिला कुश्ती, महिला कुश्ती। और एक और नाम दत्तू बबन भोकनन, दत्तू बबन भोगनन रोइंग। दत्तू बबन भोकनन, इनको रोइंग के क्षेत्र में इस बार ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 27 लोगों में कम से कम इन 7 नामों को आप निश्चित रूप से याद रखेंगे, जो कि इस बार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। अर्जुन अवार्ड 2020 इनको प्रदान किया गया है। टोटल 27 लोगों को दिया गया है। 27 लोगों में मैं 7 प्रमुख खिलाड़ियों की यहाँ पर चर्चा कर दिया हूँ। अर्जुन अवार्ड के बाद जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जो कि 2002 से शुरू किया गया, इसकी राशि को भी बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। और यह पुरस्कार 2002 से प्रदान किया जाता है। इसमें 15 खिलाड़ी विजेता बने हैं। टोटल 15 खिलाड़ी विजेता बने हैं 2020 में। लेकिन 2020 में जो 15 विजेता बने हैं, उनमें से कम 1 खिलाड़ी का नाम बिल्कुल याद करना पड़ेगा। एक खिलाड़ी जो बहुत प्रसिद्ध है, और उनका नाम इसलिए याद करना पड़ेगा क्योंकि उनको दिया गया है यह पुरस्कार मरणोपरांत। और जिनको दिया गया है उनका नाम है सचिन नाग। सचिन नाग तैराकी के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन, और इसके चलते इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। इसलिए इनके नामों को याद करना पड़ेगा। सचिन नाग तैराकी के क्षेत्र के बहुत बड़े खिलाड़ी। अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि टोटल 2 कैटेगरी में दिया जाता है, और इस 2 कैटेगरी में मैं पहले ही बता चुका हूं कि 2 कैटेगरी कौन कौन है। तो आइए दोनों को जानते हैं। यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार एक हो गया लाइफ टाइम, और एक हो गया रेगुलर। ये 2020 के विजेताओं का नाम। टोटल विजेता बने हैं कितने? 8। रेगुलर में बने हैं कितने? 5।
तो जो 8 बने हैं उसमें 3 का नाम कम से कम आपको जानना पड़ेगा, 3 काफ़ी प्रसिद्ध नाम हैं। और रेगुलर में एक नाम बहुत फेमस आप सुने होंगे, जसपाल राणा। जसपाल राणा जो कि बहुत बड़े भारत के निशानेबाज, शूटिंग जूनियर जो शूटर हैं उनको ट्रेनिंग देने का कार्य करते हैं, जसपाल राणा। तो इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें लाइफ टाइम में जो 3 लोग हैं उसमें कौन कौन हैं, आइए उनके नामों को देख लेते हैं। धर्मेंद्र तिवारी, धर्मेंद्र तिवारी, नरेश कुमार, ओम प्रकाश दहिया, ओम प्रकाश दहिया। ये 3 लोगों का नाम बिल्कुल याद रखिएगा। धर्मेंद्र तिवारी को दिया गया है तीरंदाजी के क्षेत्र के लिए, नरेश कुमार को दिया गया है टेनिस के क्षेत्र के लिए, और ओम प्रकाश दहिया को दिया गया है कुश्ती के क्षेत्र के लिए। तो धर्मेंद्र तिवारी भारत के एक बहुत अच्छे ट्रेनर जो कि तीरंदाजी का ट्रेनिंग देते हैं खिलाड़ियों को, इसके लिए इनको लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। नरेश कुमार को टेनिस के क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया है और ओम प्रकाश दहिया को कुश्ती के क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया है। जबकि रेगुलर कैटेगरी में 5 लोगों को जो पुरस्कार मिला है उसमें एक नाम को बिल्कुल आप याद रखेंगे, जसपाल राणा, जिनको शूटिंग के लिए इस बार द्रोणाचार्य का रेगुलर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो हम आपको यही बता दें कि एक पुरस्कार और है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी, जो कि यूनिवर्सिटी को प्रदान किया जाता है। और इस बार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफ़ी है, इस ट्रॉफ़ी को जीतने में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ इस बार विजेता बना है। आपको ये भी पता है कि पिछले वर्ष जो कि ओडिशा में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन पहली बार हुआ था, उसमें विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी ही बना था। और इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी को ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी भी प्रदान किया गया है। तो एक बहुत बड़ी उसके लिए बात, 2020 का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी इस बार प्रदान किया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी को। तो इस पुरस्कारों के लिस्ट को आप अच्छे ढंग से याद करेंगे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी हैं और हमेशा आपके एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्नों को पूछा ही जाता है। इस बार राशि बढ़ाया गया। दूसरी बड़ी बात कि इस बार का जो पुरस्कार हुआ वो पहली बार पुरस्कार वर्चुअल तरीके से खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। इस बार सारे खिलाड़ी एक जगह इकट्ठा होकर पुरस्कार प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।